বাই শোনা, সাবধানে যাবি। हाँ हाँ। अनन्या इखाने 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 आओ। ये प्राइसिंग कब करवाया? ये कोई भी शरीफ लड़की ये सब करता है? 3 महीने हो गए बाबा, आप आज देख रहे हो। आप ना मिष्टी गिनो मिष्टी। ए मिष्टी की वजह से इतना ठाट है तुम्हारा। पूरा शहर में इतना नाम है, इज्जतदार लोगों में गिनती होता है। और ये तेरा हुलिया देख के कोई पूछेगा कि बासु मिठाई वाले का इकलौता वारिसी है तो क्या बोलेगा हम? बाबा जितना ध्यान आप मुझ पे देते हो ना, उस हिसाब से तो आई डाउट कि आपको पता भी चलेगा कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। एंड ऑल्सो कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि आपको याद भी है कि आपकी बेटी है। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट वीक दुकान पे आ जा 2-4 घंटे के लिए। देख और सीख अपना फैमिली बिजनेस, तब तेरे को मालूम पड़ेगा ये सब फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, समझी? ठीक है, चलती हूँ, बाय। लुकिंग हॉट बेब। थैंक यू। वैसे कोलकाता की गर्मी तूने बढ़ा रखी है। आई नो। चल जल्दी, लेट हो रहा है। चल। ब्रो पार्टी कंफर्म है ना? ऑफ कोर्स कंफर्म है। आज रात को 9 बजे संयुक्ता की बिल्डिंग के कन्वेंशन हॉल पे। बस मेन्यू डिसाइड करना बाकी है। हाय बुलबुल। हाय अनन्या। हाय संयुक्ता। व्हाट हैपेंड? तुम ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी हुई हो? सी डोंट टेल मी कि तुम्हारी बिल्डिंग वालों ने परमिशन नहीं दी पार्टी के लिए। अनन्या परमिशन तो मिल गई यार, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आ रहा यार। बॉयफ्रेंड? डोंट वरी बेब, मैंने ना अपने 3 सीनियर्स को ऑलरेडी इनवाइट कर लिया। तुझे याद है वो 3 बंदे जिन्होंने हमारी रैगिंग ली थी कॉलेज के फर्स्ट डे पे? अमरीश, राहुल एंड वरुण, वो तीनों आ रहे हैं। ब्रो वो तो बहुत हॉट है। आई नो। अनन्या थैंक यू सो मच, तूने मुझे अपने ग्रुप में लिया। लिटरली इस 1 महीने में मैंने जितने मजे किए ना अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं किए। ये तो कुछ नहीं है ब्रो, आगे आगे देख हम कितने मजे करते हैं। मजा सजा हो गया दादा। मर्दी का काम तो कर रहा हूँ, लेकिन जेब बिल्कुल खाली है। कुछ पैसे मिल जाते तो मैं आपको अगले। नहीं, रीजन देने का जरूरत नहीं है, ये हमारा फैमिली बिजनेस है, इसमें सबका हक है। हाँ देता हूँ। थैंक यू दादा। सुनिए ना, बाबा को भी कुछ पैसों की जरूरत है, जो दी दीते पारो तो। अभी 2 लाख दिया था ना। देखो वो लोग का आदत मत बिगाड़ो तुम, अपना भरोसा पे जीने का आदत होना चाहिए। लेकिन ऋषभ, बाबा बीमार है, उनके इलाज के लिए जो भी खर्चा होगा हम दे देगा बिल। अभी जाओ तुम काम देखो, पैकिंग हुआ कि नहीं, पैकिंग करवाओ। अरे अनन्या तू यहाँ कुछ खाबी? नहीं माँ, कुछ नहीं खाना है, मैं यहाँ काम से आई हूँ। बाबा कहाँ है? बाबा 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 बाबा, मुझे ना फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है, तो कुछ पैसे चाहिए। अरे इतना सुनने का टाइम नहीं है, बहुत काम है। ये ले तेरा पैसा निकाल के रखा। थैंक यू सो मच। शोन बिल्कुल भी लेट मत करना, टाइम पे घर आ जाना, ठीक है? हे माँ কি হলো? কি হলো? बासु मिठाई वाले के ओनर, हमने आपको फोन किया था। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, हमारी बेटी यहाँ पे पार्टी करने के लिए आई थी। हाँ सर। बुलबुल, तुमने बताया था कि तुम अनन्या को ढूंढने गई थी, तो तुम्हारे कपड़ों पे ब्लड कैसे लगा? सर जब मैं अनन्या को ढूंढने गई तो मैं लॉबी में फिसल गई थी, वहीं से ये लगा है। What? क्या कर रहा है तू? अंधा है क्या? खून नहीं दिख रहा तुझे? पूरा काम छीन रहा था तूने। जानबूझ के सबूत मिटा रहे। सर मुझे पता ही नहीं चला, या फिर खून पड़ा था। बहुत नींद में था सर।
तो नींद में ही धो दिया मैंने। नींद में नहीं, सब कुछ होश में। क्या है तूने? ओवर स्मार्ट बन रहा है। हाँ अमित, लेके चलो इसको और फॉरेंसिक को बुलाओ, उनसे सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोलो। ओके सर। मैंने कुछ नहीं किया, हमें किसी को नहीं सर, हमें किसी को नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर कल रात को हम लोग यहीं पार्टी कर रहे थे। अनन्या का झगड़ा हुआ था किसी के साथ? नहीं सर। तो फिर ऐसे पार्टी छोड़ के कहां चली गई है? 2 घंटे से फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। बैटरी ऑफ हो गई होगी। मौनी, मौनी, घबराओ मत तुम, अपना किसी दोस्त के घर में चला के आओ, आ जाएगा वो, है ना? हाँ घबराओ नहीं, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। सर, हमने बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोगों को भी कॉर्डन ऑफ करके पूरी बिल्डिंग सील कर दी है और बिल्डिंग का पूरा एरिया भी चेक कर लिया है। पार्टी में जितने भी लड़के लड़कियां थे सबको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाओ। सर अनन्या ने बहुत पी रखी थी, बहुत अपसेट भी थी वो। अपसेट क्यों थी वो? पता नहीं सर, उसने बताया नहीं, लेकिन एक ही बात को बार बार बोले जा रही थी वो। तो लाइफ के क्या प्लान है? आई वांट टू डाई। मरना चाहती हूँ मैं। सर वो आखिरी बार था जब मैंने अनन्या को देखा था। अच्छा, उसके बाहर जाने के बाद तुमने कोई आवाज, कोई शोर, कोई चीख सुनी थी? नहीं सर। पार्टी में 7 लोग थे सर। पहली बुलबुल, जिसके बाप का कार का शोरूम है। दूसरी अनन्या, वासु मिठाई वाले की इकलौती बेटी। तीसरी थी संयुक्ता, जो उसी बिल्डिंग के उसी फ्लोर पर 4 BHK में अपने माँ बाप के साथ रहती। माँ हाउस वाइफ है और फादर सिविक बॉडी के ऑफिसर। इसीलिए उन बच्चों ने उसी बिल्डिंग में अपनी पार्टी प्लान की। इनके अलावा जो 4 लड़के हैं वो भी शहर की रिच फैमिली से हैं सर। बिल्डिंग के सीसीटीवी से कुछ मिला? सर एंट्रेंस की सीसीटीवी में तो कोई भी अनजान इंसान आता जाता नहीं दिखा और ना ही अनन्या कहीं नजर आई। और बिल्डिंग के बैक साइड में तो कोई सीसीटीवी है ही नहीं। तो वहां क्या हुआ कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा क्या हुआ कि अचानक लड़की हवा में गायब हो गई? ना किसी ने कुछ देखा, ना किसी ने कुछ सुना। बस लॉबी में ढेर सारा ब्लड। ये लॉबी में जो ब्लड मिला था उसके सैंपल कब तक आ रहे हैं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगी। अगर ये लड़की अपनी मर्जी से कहीं गई है तो पॉसिबल है ज्यादा दूर पहुंची नहीं होगी। लेकिन ये लड़की गई क्यों, कहां गई? इस लड़की की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा तो नहीं है? सर प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ दो सर प्लीज। आ जाएगा वो मौनी, आ जाएगा। ये सब अपना जिद मनाने का उसका चाल है। उसको मालूम है उसका बाप पैसा वाला है, उसको बहुत प्यार करता है, उसका सब बात मानेगा, समझा? उसको जर्मनी कार चाहिए था ना, अगला हफ्ता लेंगे और जब वो आएगा एकदम सरप्राइज गिफ्ट के देंगे। ठीक है? अच्छे। आपने अनन्या को आखिरी बार कब देखा था? कल शाम को जब हमारा शॉप में आया था पार्टी का पैसा लेने के लिए। बाबा मुझे ना फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है, तो कुछ पैसे चाहिए। अरे इतना सुनने का टाइम नहीं है, बहुत काम है, ये ले। और अनन्या किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर परेशान थी क्या? उसका पास सब कुछ है, वो तो उल्टा खुश रहने वाला लड़की है, परेशानी उसको छू भी नहीं सकता है। बच्ची है इसीलिए पूछ रहा हूं। क्या है ना, आजकल बच्चे छोटी छोटी चीजों को दिल पर ले लेते हैं। घर में किसी तरह की कोई अनबन? एकदम नहीं, हमारा फैमिली पूरा कोलकाता का एक इज्जतदार फैमिली में से है। कौन कौन है आपकी फैमिली में? अनन्या, हम हैं, हमारा पत्नी है, हमारा वो जो भाई गया है केस्टो, उसका पत्नी, और कौन? देखिए ये वक्त नहीं है कुछ भी छुपाने का। आपकी बच्ची की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए कुछ छुपाइएगा नहीं। जो भी सच है बताइए। और कौन? हमारा एक भाई और है, हमसे छोटा और केस्टो से बड़ा, निर्भय। लेकिन जब से वो रशियन नशेड़ी लड़की से शादी कर लिया, हमारा साथ नहीं रहता है, हमारा एकदम बातचीत बंद है। कहाँ रहता है वो? एग्जैक्ट तो मालूम नहीं, लेकिन साउथ कलकत्ता में कहीं रहता है। निर्भय की जो भी डिटेल्स हैं वो चाहिएंगे हमें। और अनन्या को लेकर कुछ भी आप लोगों को याद आता है, कुछ भी, तो हमसे छुपाना मत। ठीक है। ये कॉलेज के बच्चे कल रात की पार्टी के बारे में कुछ नहीं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये नॉर्मल सा दिखने की कोशिश करेंगे और हम मान जाएंगे।
तुम्हें लग रहा है कि हमें घुमाएंगे और हम घूम जाएंगे। हो सकता है इन सबने मिलकर कोई गेम किया हो, या फिर इनमें से कोई एक हो। जो भी है उस तक हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लगेगा अनन्या के लिए पॉसिबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। राइट सर, क्योंकि अनन्या की लास्ट लोकेशन भी वही बिल्डिंग है जहाँ पर पार्टी थी। उसके बाद से उसका फोन भी बंद है। अमित, अनन्या के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो। आजकल के बच्चे दो तरह की जिंदगी जीते हैं, एक नॉर्मल और एक सोशल मीडिया पर, जहां से इनके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। लड़की अचानक गायब होकर गुवाहाटी चली गई, फोन क्यों नहीं उठा रही है? सर अनन्या सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, डेली के 3 से 4 पोस्ट डालती है। पर ये कल की पहली पोस्ट है उसकी। लाइफ दिल खोल के जियो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि जो तुम दूसरों को दे रहे हो वो एक दिन पलटकर तुम्हें भी मिलेगा, इंक्लूडिंग घोस्टिंग। घोस्टिंग? घोस्टिंग मतलब जैसे तुम किसी को मैसेज करो और वो जानबूझ के उसे अनदेखा करे, मैसेज का रिप्लाई ना करे, बेसिकली इग्नोर करना, अनदेखा करना। ये अनन्या के पोस्ट का आईपी एड्रेस ट्रेस करो। ओके। घोस्टिंग, इग्नोरेंस, जब लोग आपको देख सुन करके भी आपको अनदेखा कर दें, एंड आई एम श्योर कि हर बच्चे ने ये फेस किया होगा, और ये सब करते हैं, फैमिली, पेरेंट्स, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, सब। तो अगर आपको भी खुद को घोस्टिंग से सेव करना है तो मेरी एक फ्री की एडवाइस ले लो। लव योरसेल्फ, बी हैप्पी, लिव योर लाइफ। उसके बाद देखना ये घोस्टिंग ना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लव यू। अनन्या का वीडियो देखकर ऐसे लगा जैसे तुम बेस्ट फ्रेंड हो उसकी, काफी क्लोज हो उसके। यस सर। फिर तो तुम्हें ये पता होगा कि वो किस बात को लेकर परेशान थी, या फिर उसको कौन परेशान कर रहा था। सर हमारे ग्रुप में एक लड़का था जो अनन्या को पसंद करता था, पर अनन्या उसे इग्नोर करती थी। उसने अनन्या को मैसेज किया था कि वो सुसाइड कर लेगा। यार ये जॉय भी ना बहुत इरिटेट कर रहा है। आई डोंट वांट टू घोस्ट हिम, बिकॉज मुझे पता है जब कोई घोस्ट करता है, इग्नोर करता है तो कैसा फील होता है, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। तुझे तो पता है ना हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो साफ साफ बोल देना उसे। और कैसे करूं यार? ये देख, मोबाइल देख, हर मैसेज में मैंने यही लिखा है, आई डोंट लव यू, नहीं करती तेरे से प्यार, नहीं रह सकती तेरे साथ। समझ ही नहीं आता उसे। जॉय जो पार्टी में भी था। यस सर, उसने पार्टी में भी अनन्या को साथ में बाहर चलने के लिए बोला था, पर उसने मना कर दिया। क्यों? अनन्या का कोई और बॉयफ्रेंड है? सर अनन्या का एक नहीं, बहुत सारे एक्स है। अच्छा, हमें उन सब लड़कों के नाम और नंबर्स चाहिए जिनके साथ अनन्या की कैजुअल रिलेशनशिप रही है। ओके शोभा। ऋषभ, अनन्या ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, वो अभी गुवाहाटी में है। देखा, আমি বলেছিলাম না वो कार चाहिए था उसको, इसलिए उसने सब ड्रामा किया। सर सीढ़ियों पे जो ब्लड मिला था, इस ब्लड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो ब्लड किसी इंसान का है। हम अनन्या के पेरेंट्स से डीएनए मैच कर रहे हैं सर, बहुत जल्द उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। अगर अनन्या गुवाहाटी में है तो फिर वो खून किसका है? क्योंकि कुछ तो हुआ है लॉबी में। क्यों और किसके साथ? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी। चलो आ जाओ। ये है मेरी मॉम। मम्मा हाय बोलो। हाय। और वो है मेरे केष्टो काका। काका से हाय। आ जाओ और लोगों से मिलवाती हूँ। ओह काकी, ये है मेरी सुपर हॉट काकी। हॉट है ना, देखो। काकी से हाय। हाय। ओके काकी, टेल मी कि आप कितना अर्न कर लेते हो? व्हाट? मतलब आप कितना कमा लेते हो ये बताना है। अनन्या प्लीज। अरे अरे, अच्छा ठीक है, चलो अब ये बता दो कि काका के अलावा आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो? हाँ बताओ। अनन्या बंद करो अपनी बदतमीजी, हर चीज सोशल मीडिया के लिए नहीं होती। ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि आपने अनन्या पर हाथ उठाया? उसने उस दिन अपनी हद पार कर दी थी। काकी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको अनकंफर्टेबल कर दिया ना। अनन्या अपनी हद में रहा करो। हद? हद की बातें आप कर रहे हो? रियली? हाँ,
मैं कर रही हूँ, सुन लिया? अब जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, चली जाऊंगी, जल्दी क्या है। पर आप मुझे ये बताओ कि काका तो आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आप ऐसे रोज सज धज के रेडी होके एकदम टिप टॉप होके किससे मिलते हो? किसके साथ? ऑफिसर, आई एम लॉयल टू माई हस्बैंड एंड आई लव हिम अ लॉट। और अनन्या जैसी मैं दोहरी जिंदगी नहीं जीती हूँ, सो प्लीज। वैसे कुछ पता चला आपको कहाँ है वो गुवाहाटी में? जिस लैपटॉप से पोस्ट किया गया था उसका आईपी एड्रेस ढूंढ रहे हैं। अब चिंता मत कीजिए, सबसे पहले हम आप ही को बताएंगे। हाय गाइस, तो मैं फर्स्ट ईयर पास करके सेकंड ईयर में आ गई हूँ। नाउ आई एम अ सीनियर। मैं बड़ी हो रही हूँ, मैच्योर हो रही हूँ, और इसीलिए एक मैच्योर एडल्ट की तरह मैं आज एक रेजोल्यूशन लेने जा रही हूँ कि कल से मैं ऑनेस्ट रहूंगी, खुद के साथ भी और अपनी फैमिली के साथ भी, दूसरों के साथ भी। कल से मैं अपनी और अपनी फैमिली की सबकी डर्ट, सबकी गंदगी निकाल के बाहर फेंक दूंगी। तो कल से एवरी डे इज अ ट्रूथ डे। पार्टी शुरू हुई 9 बजे और अनन्या ने ये पोस्ट डाली थी 8:45 PM को। खुश है, रेजोल्यूशन ले रही है, पार्टी कर रही है। फिर 5 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि वो बिना किसी को कुछ बताए गुवाहाटी चली गई, जहां उसका नामो निशान नहीं मिल रहा है। कोई तो है जो खेल खेल रहा है। कौन हो सकता है वो? मैं कमी साहब। सर, अनन्या के कॉल डिटेल्स आए। डिटेल्स के मुताबिक अनन्या ने रात को 9 बजे 4 लोगों को मैसेज किया था। ऋषभ, मौनी, केष्टो और अनम को। इन मिठाई वालों की मिठाई में ना सेम है, कोई एक नहीं, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। अनन्या ने उस रात इन 4 लोगों को मैसेज किया था, लेकिन किसी ने हमसे कुछ नहीं बताया। पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। अपना मोबाइल बताइए, मुझे वो मैसेज चेक करना है जो उस रात 9 बजे अनन्या ने आपको भेजा था। अनम काकी, थोड़ी देर के लिए पार्टी में आ सकते हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो गई थी आप पार्टी में? नहीं, मुझे पता था कि वो फिर से कोई बकवास करेगी। अनन्या अपने लास्ट वीडियो में सच, झूठ, दिखावा, फैमिली की गंदगी, ये सब बाहर लाने की बात कर रही थी। क्या बताना चाह रही थी वो? मुझे नहीं पता ऑफिसर। आपका और आपकी वाइफ का रिलेशन कैसा चल रहा है? मैं कुछ समझा नहीं, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? खैर छोड़ो, पार्टी वाली रात अनन्या ने मैसेज किया था, ये बात आपने हमसे बताई क्यों नहीं? अब वो मुझे ध्यान नहीं था। उसने मैसेज में क्या लिखा था ये तो नहीं भूले होंगे ना, ये तो याद होगा। हाँ, अनन्या ने मुझे मैसेज में ये लिखा था कि उसने मुझे पार्टी में बुलाया है। और जैसा कि आपकी वाइफ ने किया, आप नहीं गए। ना, तो अनन्या ने ड्रिंक्स के लिए आपको फोर्स किया। हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, एकदम फ्रेंड जैसे। वो मुझसे सब कुछ शेयर करती थी। सब कुछ? सब जैसे कि वो किसी को पसंद करती थी। शी लव्ड समवन। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अनन्या किसी को डेट कर रही थी? किसे तो पता नहीं, पर मुझे इतना समझ में आया था कि उसकी फीलिंग वन साइडेड है। ओहो, पोएट्री। अब हमारी अनन्या बासु पोएट भी बन गई है, किसी के प्यार में पागल हो रही है। एक तरफा, वन साइडेड लव। आप नहीं समझोगे, लाओ दो। I know life is not always lit, but at least मैं इतनी brave हूँ कि सबके सामने आके बोल पा रही हूँ that yes, I am depressed. I know आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सेम फील करते होंगे। तो प्लीज मुझे कमेंट करो, डीएम करो और बताओ अपनी फीलिंग्स। I would love to hear it. ये वीडियो 1 महीने पुराना है जब वो डिप्रेशन में थी। अच्छा, कि किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर रही थी क्या? हो सकता है वहां से कोई क्लू मिल जाए। नहीं सर, उसके कॉल रिकॉर्ड में तो कोई ऐसा नंबर नहीं मिला। देखो गाइस, यही होता है, ब्रैगिंग रिवर्स रैगिंग में बदल जाती है। क्या कहते हैं उसे हिंदी में? हाँ, लेने के देने पड़ गए। क्यों बोल? अच्छा, अनन्या इस वीडियो में किस रिवर्स रैगिंग की बात कर रहे हैं? सर, फर्स्ट ईयर में एडमिशन के बाद जब हम कॉलेज गए थे तो इन 3 सीनियर वरुण, अमरीश और राहुल ने कॉलेज में और कॉलेज के बाहर हम लोग साथ में हैंग आउट करने लगे थे। अच्छा, ये हाथ पे जो चोट है ये पार्टी में लगी थी? सर वो अब तुम बताओगी या फिर हम पता करें? देखो, हम पता करेंगे तो तुम बुरी तरह से फंसोगी, सोच लो।
सर वो पार्टी में वरुण, अमरीश और राहुल पार्टी एंजॉय करने नहीं बल्कि किसी और ही मोटिव से आए। अनन्या की ब्लड रिपोर्ट आ गई है। लॉबी में जो ब्लड था वो अनन्या का ही था। हो गई रिवेंज रैगिंग? हो गई? अब जल्दी बोलो क्या किया उसके साथ? कहाँ है उसकी बॉडी? सर हमने कुछ नहीं किया सर। अनन्या ने जिस तरीके से रिएक्ट किया था ना सर उसके बाद हमारा गुस्सा भी शांत हो गया था सर। और वैसे भी अनन्या इतनी फियरलेस थी कि मैंने सोचा अगर मैं कुछ करूंगा तो लेने की देने पड़ जाएगी सर। सर रात के 2 बजे तक हम सब साथ में ही थे। पहले बुलबुल और फिर संयुक्ता से ढूंढने गए थे। हम तो बाद में उनके पीछे गए थे। सर अगर आप चाहें ना तो आप अनन्या के पापा से पूछ लो। रिवेंज लेने के बाद वो वहां आए थे सर, तब वो बिल्कुल ठीक थी सर। व्हाट? ऋषभ बासु आया था वहां? यस सर, 12:15 के आसपास उसके पापा को कॉल आया था। हाँ बाबा, आप आ गए? ठीक है, मैं नीचे आती हूँ। ऐसी क्या बात थी जो बेटी की जान से बढ़कर है आपके लिए, जिसे बताने के बजाय आपने छुपाना बेहतर समझा? 4 दिन हो गए आपकी बेटी को गायब हुए और फ्लोर पे जितना खून मिला ना उसे यही लग रहा है शायद वो मर भी गई हो। लेकिन फिर भी आपने झूठ बोला हमसे कि वो उस दिन शाम को मिली थी आपसे दुकान पर। क्यों? क्योंकि जो बात बताने के लिए मैसेज करके उसने हमको वहां बुलाया था वो बात एकदम बेसलेस था। क्या बात थी? बाबा मैं ना आपसे और अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। लेकिन मैं कुछ ठीक नहीं हूँ। शायद इसीलिए मैं ये दारू पीती हूँ, ड्रग्स लेती हूँ। पर बाबा मैं फेक नहीं हूँ, मैं जैसी हूँ ऐसी हूँ, एकदम रियल हूँ। अब अगर आप मुझे ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना तो ठीक है, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। बेटा क्या बोल रहा तुम? हम सोचा कि कुछ नया बोलेगा, ये हमको सब मालूम है। अभी तुम टेंशन मत लो, पार्टी करो। कल हम अपना गुरुजी के पास ले जाएगा तुमको, तुम एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, जा पार्टी कर। सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया था उसे? हाँ, और वो एकदम ठीक है, जल्दी वापस आ जाएगा। हम आपको बोला था अपना जिद बनाने के लिए वो सब ड्रामा कर रहा है, वही बात था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये शौक में है या ऐसे अपनी बेटी की कुछ पड़ी नहीं है। कोई स्ट्रेस ही नहीं है सर कि बेटी कहाँ है, जिंदा भी है कि मर गई। इतना तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा है कि इस बार भी इसने हमें पूरा सच नहीं बताया। सर अनन्या का फोन हावड़ा डंप यार्ड के पास ऑन हुआ है। किसी भिखारी ने मात्र 100 रुपए में वो फोन किसी मोबाइल रिपेयर वाले को दिया था। और सर अनन्या का सिम अभी भी मोबाइल में चालू है। फोन रिकवर करो जल्दी। सर हाय गाइस, तो आज मैं आपको अपना होम टूर कराने वाली हूँ। चलिए आ जाइए। क्या कर रहे हो? बता दिया था ना नन्या ने तुम लोगों को कि उसे पता चल गया तुम दोनों के अफेयर के बारे में। इसने पहले उसे गायब करने का नाटक किया, फिर मार के ठिकाने लगा दिया। हमारा बेटी है वो, हम उसका बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। वो अलग बात है कि हाँ हमारा अफेयर के बारे में उसको मालूम पड़ गया था, वो बोला था हमको, लेकिन मारा नहीं उसको हमने। बाबा आप माँ को चीट कर रहे हैं, वो भी अनम काकी के साथ। माँ आपसे कितना प्यार करती है और आप। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप माँ से अब प्यार नहीं करते, तो डाइवोर्स दे दो ना उनको, फ्री कर दो उनको। हो सकता है उनको कोई बेटर मिल जाए आपसे। तुम्हारा बाबा हूं मैं, तुम्हारा हर बात झेला, तुम्हारा हर बात सुना। इसका मतलब नहीं हमारा सामने बकवास करोगी तुम। और बासु खानदान में आज तक डाइवोर्स नहीं हुआ है, समझी? हाँ तो ठीक है, तो आप भी मेरी बात एक सुन लो। मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनको ऐसे सफर होते हुए नहीं देख सकती। कौन कर सकता है अनन्या के साथ ऐसा?
किसी पर शक है आपको? जानी ना, बस इतना पता होगा कि उसे कभी सुकून, कभी प्यार मिला ही नहीं जो उसे मिलना चाहिए था। मैं सोशल मीडिया पे जाके उसके एक एक पोस्ट, एक एक वीडियो देखा, तब मुझे पता चला कि उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद चाहिए था। घर से नहीं मिली तो बाहर से। अच्छा, हमें पता चला अनन्या किसी लड़के से प्यार करती थी। आपको कुछ पता है इस बारे में? कुछ बता सकती हैं आप हमें? पता नहीं, किच्चू जानी ना, किच्चू जानी ना, मैं अपनी बेटी के बारे में किच्चू जानी ना। जब कोई आपको दिल से चाहता है और आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्शन का दर्द फिर समझ में आता है। जब आप किसी को दिल से चाहें और आपको वो रिजेक्ट कर दें। तो जॉय का कमेंट, आई होप कि अब तुम्हें मेरा पेन समझ में आ रहा होगा। जॉय भी तो था पार्टी में। यहाँ एक दिल जले आशिक की तरह कमेंट कर रहा है, और जब हमने इससे पूछा था तब इसने नहीं बताया कि इसके और अनन्या के बीच में क्या चल रहा है। बहुत हो गया इसका तमाशा, हर बार झूठ बोल रहा है। क्राइम सीन पे था ये। अमित, एक काम करो, इसके फिंगरप्रिंट्स लो, मैच करो और केस क्लोज करो। बॉडी को मॉर्ग से लेकर फैमिली को दे दो। ओके? सर 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 मैं बताता हूँ सर, सब कुछ सच सच बताता हूँ सर। चल, तो शुरू से शुरू हो जाओ। 3 महीने पहले मैं, अनन्या और बुलबुल पार्टी में गए थे, और वहां से जब लौट रहे थे तब था उससे। अनन्या, जो उस दिन हमारे बीच में हुआ यार, वो होना ही था यार। वो खाली कॉन्फिडेंस नहीं था। जॉय, आई अंडरस्टैंड, पर तू भी समझ यार, मुझे तेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं है। देख, अब जो होना था ना वो हो गया, पर उसे हम चेंज नहीं कर सकते। पर आगे अब और कुछ नहीं हो सकता, तू समझ रहा है? उसने समझाया था तुझे, पर तू समझा नहीं। तूने उस रात फिर उस पर ट्राई किया, और जब उसने रिएक्ट किया तो इस बात का तूने उससे बदला ले लिया। सर मैं प्रपोज करने ही वाला था उसे। सर पहले उस सीनियर्स ने उसे हरेस किया, उसके बाद सर मुझे मौका ही नहीं मिला सर। अमित, अनन्या की बॉडी हमें जल्द से जल्द ढूंढनी होगी, क्योंकि ये गुवाहाटी, खड़गपुर सब फेक है। लॉबी में जितना खून बहा ना, उससे बहुत कम चांसेस हैं कि अनन्या जिंदा हो। The best uncle. I'm so glad I met you. निर्भय वासु, ऋषभ का दूसरा भाई। अनन्या तुमसे मिलने आई थी? हाँ, 1 महीने पहले। उसका बाप तुमसे कोई वास्ता नहीं रखता, जायदाद से बेदखल कर देता है, और बेटी मिलने आती है। क्यों? साहब, उस भले दिल की लड़की को ना उसके दोगले बाप से कंपेयर मत कीजिए। एक तक तो ऋषभ दादा मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देते क्योंकि मैंने विदेशी लड़की से शादी की, और दूसरी तरफ वो कैस्टो, उसने भी तो ओनम से शादी की, वो भी तो दूसरे धर्म की है, उसकी शादी को तो एक्सेप्ट कर लिया। वैसे ये फोटो 1 महीने पुरानी है, जब वो फैमिली की हिस्ट्री जानने के लिए मेरे घर आई थी। दादाजी के 3 बेटे हैं, आप, बाबा और केशतो काका। लेकिन मैंने माँ बाबा को एक बार बात करते हुए सुना था, केशतो काका बासु परिवार के प्योर ब्लड नहीं है। देख बेटा, अब तू बड़ी हो गई है, तुझे ये सब बताया जा सकता है, पर ये फैमिली का सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं। हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझे तो बताओ। हम लोग जब बहुत छोटे थे तब बाबा गांव से एक लड़की को लेकर आए थे। थी तो उम्र में हम लोगों के बराबर ही, पर बाबा उसके प्यार में पड़ गए। और केशतो काका उनके बेटे हैं। हाँ हाँ बोलो सर, आप गार्बेज डंपिंग यार्ड आ सकते हैं? यहाँ पे कुछ मिला है। आइए सर, एक कूड़ा बीनने वाले को मिला, लाश को टुकड़ों में काटा गया। सर, किसी यंग लड़की की लाश लग रही है। लगता है मर्डर हुए भी 4-5 दिन हो गए। सर, अनन्या को गायब हुए भी 5 दिन हो गए, और इसकी कद काठी भी अनन्या से बिल्कुल मैच कर रही है। फैमिली को इन्फॉर्म करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, हमने पता किया तुम्हारे बारे में, तुम बिल्कुल वैसी लड़की हो
जैसी लड़की हर परिवार चाहता है। तुम और अनन्या एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी हो। फिर दोस्त कैसे बन गई? आखिर 1 महीने में ऐसा क्या हुआ कि तुम उसकी तरफ खींची चली गई? क्या उससे दोस्ती करने के पीछे तुम्हारा कोई मोटिव था? नहीं सर, मेरा कोई मोटिव नहीं था। मोटिव उसका था। दोस्ती का हाथ पहले उसने मेरी तरफ बढ़ाया, मैंने उसकी तरफ नहीं बढ़ाया। मतलब ऐसा क्यों? सर यही तो मैं भी जानना चाहती थी। अनन्या, हम लोग इतने डिफरेंट हैं, फिर भी तूने मुझसे फ्रेंडशिप कैसे कर ली? ऐसे मन किया तो कर लिया। प्लीज सच बताना। देख, आई नो कि तूने मुझे सोशल मीडिया पे स्टॉक किया, मेरी बकवास से बकवास पोस्ट को लाइक किया, फिर कैंटीन में आके मुझे अप्रोच किया। प्लीज बताना, मुझे सच जानना है। दिखती तो तू बेवकूफ है, पर है बड़ी स्मार्ट। चल ठीक है, तेरी स्मार्टनेस से खुश होकर मैं तुझे बता ही देती हूँ कि मैंने क्यों की तुझसे दोस्ती। सर, हिस्ट्री खोला तो पता चला ऋषभ बासु के बाप ने जिस मेड के साथ जो अफेयर चला था ना, वो कोलकाता में रहती है सर। कौन है? कहाँ रहती है कोलकाता में? आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ, आसो। पानी मिलेगा थोड़ा? जी। अजय सुन छो, जॉल नहीं आसो। सर क्या बात करना था? वैसे आपको पता तो चले गया होगा, आपकी लॉबी में जिस लड़की का ब्लड मिला था उसकी बॉडी मिल गई है। हाँ हम सुना, हमारा बेटी का दोस्त था। बहुत बुरा लगा सुन के। आप म्युनिसिपल ऑफिसर है ना? हाँ, क्यों? काफी सीनियर है। किस डिपार्टमेंट में आप? सैनिटेशन। घर देख के लग भी रहा है। नमिता जी। नमिता नाम है उसका। ऋषभ बासु के बाप ने अजय सिंह गुप्ता के साथ म्युनिसिपल ऑफिस में शादी करवाया था, और पैसा से खेलता है सर। बड़ा आदमी है, अलीपुर में 4 BH का फ्लैट है। बाहर मत आना बेटा, भीतर थको। क्यों बोले बाबा? प्रोबीर, तेरा भाई, मैं उससे प्यार करती हूँ। आई लव हिम। ओके, तो ये बात है। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि आज मैं उसे प्रपोज करूँ। प्रोबीर जी। उस दिन जो पार्टी कौन बेसिस पे आप हमसे पूछताछ करता है? हमारा बेटी आपको फुल कोऑपरेट किया। वारंट है आपके पास? देखो इंस्पेक्टर, हम भी ऑफिसर हैं और थोड़ा बहुत कानून तो हम भी जानता है। आवाज नीचे। और जिस तरह से घुमाया ना आपने हमें, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ जानते हैं आप। एक्चुअली गलती हमारी है। उस दिन हमने सब कुछ चेक किया, सिर्फ एक चीज छोड़कर। साहब को बोल जल्दी से साइड में हो जाए, कैसी गाड़ी निकालनी है। चल चल। साहब जरा साइड हो जाइए, कचरे की गाड़ी निकालनी है। उस दिन अगर हमने कचरे की थैली और कचरा उठाने वाली गाड़ी चेक कर ली होती तो शायद ये केस उसी दिन सॉल्व हो गया होता। और ये तो आपको हमसे बेहतर पता होगा कि बिल्डिंग के जिस स्वीपर ने उस दिन लॉबी का ब्लड साफ किया था वो भी सिविक बॉडी में पार्ट टाइम काम करता है। आपके उस आदमी ने मुंह खोल दिया है, और जो वो कचरा उठाने वाली गाड़ी थी ना, उससे भी अनन्या का ब्लड सैंपल मिल गया है। कानून की तो बहुत जानकारी है। अब आप बताएंगे कि क्यों मारा अनन्या को? यहाँ इस वक्त? प्रवीर, मुझे उससे मिलना है। तुम प्रवीर से नहीं मिल सकती। नहीं, प्रवीर से मिल नहीं सकती। भूल जाओ उसको, निकल जाओ इस घर से। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अफेयर मेरे दादाजी के साथ था इसलिए? या तुम मेरे काका की माँ हो इसलिए? हाँ? और इस नाजायज रिश्ते की वजह से प्रवीर भी मेरा काका लगेगा इसलिए? इन सब में मेरी क्या गलती थी? तुम लोग ने जो चाहा वो किया, पर तुम लोग की वजह से मैं जो चाहती हूँ वो नहीं कर सकती। क्यों? अनन्या प्लीज अंडरस्टैंड, हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकता है। अरे तुम ये तो सोचो कितना घिनौना रिश्ता लगेगा ये। घिनौना? रियली? यार घिनौना कैसे हो सकता है प्रवीर? सोचना तो मेरे दादाजी को चाहिए था ना, जिन्होंने अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ अफेयर किया। बस करो अपना ये धुंध फैलाना, ये शरीफ लोगों को घर है। निकलो।
निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पर मत आना। चली जाऊंगी मैं, सबसे दूर। अब और किसी को परेशान नहीं करूंगी, और नहीं सह सकती मैं, और रिजेक्शन नहीं झेल सकती मैं। वो लोग लाश को प्लास्टिक का बोरी में बांधा और कचरा वाला गाड़ी में रोक दिया। जब सुबह हुआ तो वो लोग ट्रक लेके चला गया। हम सब विंडो से देख रहा था। हमको लगा एक बार लाश चला जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद हमें भटकाने के लिए उसके फोन से उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव रखा और उसके बाद उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया। ये सब हम अपना बच्चा लोग का जिंदगी बचाने के लिए किया। आखिर एक बाप कर ही क्या सकता है। हम खांसी जुकाम का इलाज तो करवा लेते हैं, लेकिन दिमागी बीमारी आज भी हमारे लिए बीमारी नहीं है। डिप्रेशन, जिससे हर दूसरा आदमी पीड़ित है, इलाज की जरूरत है। ज्यादातर केसेस में तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि वो दिमागी बीमारी के शिकार हैं, लेकिन निशानी दिखती है, साइन दिखते हैं, अगर कोई देखना केयर करना चाहे तो। अनन्या का सोशल मीडिया एडिक्शन, जरूरत से ज्यादा खुश दिखना, उसी की निशानी थी। जरूरत थी सही समय पर डॉक्टर्स की, केयर की, प्यार की, जो उसे नहीं मिला। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि किसी को या आपको खुद को जरूरत दिखे तो तुरंत स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की मदद लें, उनसे अपनी बात कहें। मदद मांगने में शर्माए नहीं, उल्टा ही बहादुरी का काम है। आपका ये कदम आपको किसी और को होने वाली तकलीफ या अनहोनी से बच। जल्दी करो। सॉरी निलोफर, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? अभिनंदन बैंक्वेट। अरे हाँ, आज तो कीर्ति की शादी है ना। पहले बताया क्यों नहीं मेरे को, मैं कपड़े चेंज कर लेता। हाँ, रास्ते में तुम्हारे लिए शेरवानी ले लेते हैं। हम शादी में नहीं जा रहे स्टूपिड। तुमने जो गूफ अप करा है उसे रेक्टिफाई करने जा रहे हैं। नो एक्सक्यूज जेकब, दूल्हा विदाउट सेहरा पॉसिबल ही नहीं है। नो इश्यूज कीर्ति। और वैसे भी हमारी कम्युनिटी में सब एक्साइटेड है कि आज जेकब फर्नांडिस घोड़े पे शादी करने जाएगा। घोड़ा नहीं बुद्धू, घोड़ी होती है। सीरियसली यार, इन लोगों ने घोड़ा बुक कर दिया। हंसो मत यार, जाओ जाकर जेंडर चेंज करो। अच्छा एक मिनट, मेरी फ्रेंड नीलोफर का कॉल आ रहा है। आई विल सी यू एट जयमाला। हाय नीलोफर। थैंक गॉड कीर्ति तुमने फोन उठा लिया। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। कीर्ति, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड एक फ्रॉड है। ये कई बार नाम बदल के पहले भी शादियां कर चुका है। इनफैक्ट इसका टारगेट होता है कि ये रिच लड़कियां फंसाता है, फिर उनसे मोटी डाउरी लेता है और प्रॉपर्टी बेच के भाग जाता है। यही इसकी मॉडस ऑपरेंडी है यार। और ये सब तो मुझे अब बता रही हूँ। 2 महीने पहले मैंने तुम्हारी डिटेक्टिव एजेंसी को इस काम पर लगाया था ताकि पता चल सके कि वो इंसान सही है या गलत, उसका बैकग्राउंड क्या है। और तुमने क्या किया? और गोल्डी तुमने तो मुझे सारे ग्रीन सिग्नल्स दिए थे ना कि सब सही है। उसके बाद जाकर मैंने हाँ किया। कीर्ति, गोल्डी से गलती हो गई। मैंने तुम्हें सिर्फ काम नहीं दिया था नीलोफर, मैंने समझा था तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हारे लिए मेरे कंसर्न्स मैटर करते हैं, पर तुमने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। सॉरी माय फुट नीलोफर। 25 लाख लग चुके हैं शादी पे, इंक्लूडिंग योर फीस। और वहां पे ना वेन्यू के बाहर सारे गेस्ट खड़े, क्या बोलूं मैं उनको जाकर? और आज ना जेकब से ज्यादा मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, और इसे ना मैं कभी भूलूंगी नहीं। मैम कुछ बोलना भी मत। देखा, तुम्हारी वजह से कितना सुनना पड़ा मुझे। मैम गोल्डी, कुछ दिनों तक अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे।
हाँ नीलोफर, एक जासूस जालसाजी का शिकार हो गई। मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा था और तुम्हारी जैसी जासूस भी मात खा गई। तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो बलराम। आई न्यू इट कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। अरे मैं तो लगना चाहता हूँ ना। मेरे होंठ तो आज भी तुम्हारे प्यार का अमृत चखने के लिए बेकरार हैं। ये वाहियात बातें ना कहीं और जाके करो। निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं जानता हूँ मैं बहुत बदनाम हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे नाम, तुम्हारी शोहरत पे मरता हूँ मैं। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि दुनिया वाले हमारी मोहब्बत को एक बर्बाद अफसाना समझ लें। बेहतर होगा अंदर बुला लो। सर पड़ोसी ने 3 गन शॉट्स की आवाज सुनी है, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता सर घर अंदर से बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मुझे लगता है ये क्लियर हॉस्टेज सिचुएशन है। सर घर किसका? सर नीलोफर मलिक, प्राइवेट डिटेक्टिव है। अभी अंदर कितने लोग हैं? सर वो तो पता नहीं, पड़ोसी ने कहा कि मियाँ बीबी अंदर गए। जैकेट का बुलेट प्रूफ? सर पता नहीं था यहाँ जरूरत पड़ेगी, लेकिन मंगवाई है। उसका टाइम नहीं है हमारे पास, इंटरलॉक तोड़ना पड़ेगा। आमिश, ऐसा मत कर, आराम से हम बात। फॉरेंसिक को बुलाओ और उनको बोलो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जल्दी मुझे, और ये डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। अजय, प्रिलिमिनरी फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से क्राइम सीन पे कोई भी अननोन फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। गन के ट्रिगर पे भी जो फिंगरप्रिंट है वो बलराम के है। इसका मतलब साफ है कि बलराम ने नीलोफर को शूट किया एंड देन ही शॉट हिमसेल्फ। क्या सोच रहा है? अगर ऐसा ही हुआ है तो बलराम ने खुद को मारने से पहले ये क्यों बोला कि वो अपनी बीवी को बचा नहीं पाया? हाजी, हम सोचते हैं कि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ सबूत सच बोल रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी कुछ हुआ, उसके बाद हस्बैंड ने वाइफ को मारा और फिर जेल जाने के डर से या फिर गिल्ट की वजह से उसने अपने आप को गोली मारी। आई फील ये ओपन एंड शट केस है राजीव। लेकिन मर्डर वेपन एक पिस्टल है, वो कहाँ से आया, उसके सोर्स की प्रोफाइलिंग तो करनी पड़ेगी ना। राजीव, मारने वाला पिस्टल कहीं से भी अरेंज कर सकता है। इस पॉइंट को अंडर कंसिडरेशन रखकर भी हम केस को क्लोज कर सकते हैं ना। देख, इस पे इतनी एनर्जी वेस्ट मत कर। एक काम कर, पोस्टमार्टम के बाद उन दोनों के रिलेटिव्स को ढूंढो, उनकी बॉडीज हैंड ओवर कर दो, एंड दैट विल बी ऑल। सर वो नीलोफर के घर में किसी भी तरह की फोर्स एंट्री एग्जिट के साइन नहीं मिले हैं। और सर किसी ने भी ये नीलोफर और बलराम के अलावा किसी तीसरे को नहीं देखा। ये बलराम और नीलोफर के रिश्तेदारों को पता चला? नहीं सर, लेकिन इतना पता चला है कि जो नीलोफर है ना, ये NRI थी और इंडिया में तो इसके कोई भी रिलेटिव नहीं थे। और सर हाँ, यहाँ पर इसके डिटेक्टिव एजेंसी है और इसका एक असिस्टेंट है गोल्डी। और बलराम? सर बलराम को तो यहाँ के लोग पिछले 1 साल से ही जानते हैं, क्योंकि ये बलराम ने नीलोफर के साथ पिछले 1 साल पहले ही शादी की थी और नीलोफर के घर में ही रह रहा था। बाकी की फॉर्मेलिटीज लोकल पुलिस कर लेगी। दोस्तों जी अपने पुराने केस में लगते हैं। जी सर। अपने बदले को नहीं बचा पाया। ये बलराम की बातें मेरे दिमाग में अभी तक गूंज रही हैं। हमारे नीलोफर के घर में घुसने के पहले जो कुछ भी हुआ होगा वो बहुत बड़ा सवाल है। हमें नीलोफर और बलराम के बारे में पता करना चाहिए, हो सकता है कुछ जवाब मिल जाए।
क्या नाम बताया था असिस्टेंट का? गोल्डी। नीलोफर के साथ कब से काम कर रहा था? सर तकरीबन 5 साल से। हमने सुना नीलोफर एनआरआई थी। हाँ सर, अमेरिका से। एक्चुअली उन्होंने वहाँ पे एक डिटेक्टिव के साथ काम किया था। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद वो इंडिया आ गई थी और उन्होंने अपनी एजेंसी यहीं खोल ली थी। और ये बलराम, इसके बारे में क्या क्या जानते हैं? सर बलराम सर मस्त किस्म के इंसान थे और वो अपने आप को आज़ाद मुसाफिर कहते थे। तो मुसाफिरों के ठिकाने भी तो होते हैं। कहाँ का रहने वाला था ये? सर हरियाणा में किसी जगह के थे। और काम क्या करता था? सर वो हमारी एजेंसी में काम करते थे। वो बलराम डिटेक्टिव था? सर वैसे तो वो एनआरपीएफ में थे। एक्चुअली नीलोफर मैम को अपना काम एक्सपेंड करना था और वो उसके लिए एक ऐसा इंसान चाहती थी जो जोखिम उठा सके। अब सर एक सर्विसमैन से बेस्ट तो कौन ही होगा, इसीलिए उन्होंने बलराम सर को अपॉइंट किया। लेकिन क्या इंस्ट्रक्शन दिया था तुमको बलराम? जोशी का पीछा करना था ना, और तुम उसी के साथ हाथापाई करके आ गए। अरे पीछा ही कर रहा था मैं जोशी की कार का। उसने अचानक कार में ब्रेक मारी, मेरी बाइक टकरा गई। साली की बैकलाइट क्या फूटी, थप्पड़ मार दिया उसने मुझे, तो मैं क्या करता? अरे तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से जोशी को पता चल गया कि मेरा क्लाइंट उसकी जासूसी करा रहा है। तुम छोड़ो ये जासूसी, एक बाउंसर की नौकरी ढूंढ लो, वही सूट करती है तुमको। और तभी उनका प्रोफेशनल एसोसिएशन खत्म हो गया। लेकिन सर इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी उन दोनों में प्यार हुआ और सर पिछले ही साल उन्होंने शादी भी की थी। एक बात बता कि बलराम नीलोफर को मार सकता है? सर मुझे नहीं लगता। तो कौन मार सकता है नीलोफर को? कीर्ति, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड एक फ्रॉड है। जेकब से ज्यादा मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है और इसे ना मैं कभी भूलूंगी नहीं। हेलो याद तो मुझे ही कर रही होगी ना डार्लिंग। कमीने, तू हिम्मत है तो सामने आके बात कर, नंबर बदल के कॉल मत कर। अरे हम जरूर मिलेंगे। मैं भी उन मोमेंट्स को भूल नहीं पा रहा हूँ जब हम शादी से पहले एक हो गए थे। क्या दिन थे, जानती है? वो सब मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। मैं सोच भी नहीं सकती तू इतना गिरा हुआ निकल सकता है। तू मेरे सामने होता ना तो आई वुड हैव किल्ड यू। ओहो, मेरी बेबी को गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ? मुझे भी आया था उस डिटेक्टिव पे जब वो कबाब में हड्डी बन गई थी, पर अब मेरा गुस्सा शांत हो गया। May your friend नीलोफर rest in peace. ये मार्क देखिए, नीलोफर के ब्लड में ड्रग पाया गया है और इसी ड्रग की वजह से नीलोफर शायद कॉन्शियस नहीं रही होगी और उसका रेप किया होगा। तो ये रेपिस्ट का डीएनए क्या बलराम के डीएनए से मैच करता है? नीलोफर की बॉडी पे रेपिस्ट का डीएनए मिला ही नहीं। शायद रेपिस्ट ने कॉन्डोम यूज किया हो। सर ये नीलोफर के घर से हमें ना सिरिंज मिली है ना ड्रग मिला है, तो क्या ये सब बलराम ने गायब किया होगा? देखो, ये नए डेवलपमेंट के हिसाब से ये थ्योरी बनती है कि बलराम ने पहले अपनी बीवी को ड्रग देकर बेहोश किया और फाइनली ये बलराम अपनी बीवी से इतनी नफरत करता होगा क्या? यही बात तो समझ में नहीं आ रही सर, उन दोनों के बीच में प्यार था भी या नहीं। देखा, ये ओपन एंड शट केस कैसे बूम करके फटा है। चलो इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं कि नीलोफर का रेप किसी ने तो किया है, क्योंकि अभी तक ये माना नहीं जा सकता कि बलराम ने ही उसका रेप किया, और ये भी हम नहीं मान सकते कि बलराम ने नीलोफर का मर्डर किया, क्योंकि जो आदमी खुद को मारने के पहले ये बोल रहा था कि अपनी बीवी को नहीं बचा पाया, वो अपनी बीवी को मार कैसे सकता है? चलो एक मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि उस घर में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था, तो क्यों बलराम ने उस तीसरे आदमी के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया और सुसाइड कर लिया? और अगर उस किलर के एंगल से सोचते भी हैं तो उसने पहले नीलोफर का रेप किया और फिर मर्डर कर दिया, तो फिर आई विटनेस बलराम को जिंदा क्यों छोड़ दिया? इसलिए मैं बलराम को रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो है कि बलराम के अलावा भी कोई और क्रिमिनल हो सकता है। यू आर राइट राजीव, इसे तो इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। यू हैव फ्री होल्ड, गो अहेड। सिक्के को अगर हम यहाँ से देखें तो इसका सिर्फ एक ही पहलू नजर आता है, लेकिन इस केस का सिक्का खुद उठ के कह रहा है कि इसके दो पहलू हैं। मतलब सर? मतलब रस्तोगी जी, बलराम और नीलोफर की पर्सनल लाइफ को खंगालना होगा। देखते हैं इस केस का असली कलाकार सिर्फ बलराम ही था या और कोई था जिसके पास अपना कोई मोटिव था। जिंदगी के ये लंबे लंबे सफर इंसान का सफरनामा लिखते हैं, कहीं जिंदा दिल सफर। अरे कनक बेटा,
अरे इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या? हाँ, रोते नहीं है बेटा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। देखो ये गोलू मोलू सा गुड्डा, अब हम दोनों इससे खेलेंगे। ये पसंद नहीं आया? ठीक है, तो मैं तुम्हें दूसरे खिलौने दिला दूँ। कना क्या हुआ बेटा? अरे सरगुन दीदी, आप इंटरव्यू के लिए चली गई, ये बेचारी डर गई। पर जॉब भी तो जरूरी है ना हरीश। अरे कहाँ, आप ये जॉब वॉब के चक्कर में पड़ी हुई है दीदी। एक काम करता हूँ, आपका जो घर है बहुत प्राइम लोकेशन पे, इसको गिरवा के 4 माले बनवा देता हूँ और आराम से बैठ के किराया खाना और मेरी लागत चुका दे रहना। पर हरीश इसमें तो लाखों रुपए लगेंगे, इतना पैसा मैं कहाँ से चुकाऊंगी? उसकी टेंशन आप मत लो। आप एक काम करना, इसमें से एक माला मुझे दे देना, बीच वाला माला मैं रख लूंगा और आप ये जॉब वॉब का चक्कर छोड़ दो दीदी। सर, नीलोफर की कार पे फास्टैग लगा हुआ था। मैंने उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकलवाई तो एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। मर्डर वाले दिन नीलोफर ने सुबह 7 बजे ग्रेटर नोएडा टोल नाका क्रॉस किया था। सर, उस दिन यूपी से दिल्ली आई थी। यूपी में कहाँ गई थी वो? सर, इसका जवाब तो गोल्डी के पास भी नहीं है, लेकिन हमने नीलोफर का फ़ोन अनलॉक करवाया तो कॉल हिस्ट्री के मुताबिक मर्डर वाले दिन नीलोफर की बात किसी कीर्ति सागर से हुई थी। तो ये कीर्ति सागर से मिलो, और क्राइम सीन पे नीलोफर के फ़ोन के अलावा लैपटॉप भी था ना, तो उसे भी तो देखो। मैं तब तक NRPF जाकर बलराम के बारे में पता करता हूँ, और तुम लोग नीलोफर और बलराम इससे जुड़े एक एक इंसान की प्रोफाइलिंग करो। बलराम सरी 2009 तक NRPF में ही काम कर रहा था, फिर उसे बर्खास्त कर दिया गया। क्यों? उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा था। अटेम्प्ट टू मर्डर? जी, 7 साल की कैद भी हुई थी उसे। 2009 से 7 साल, मतलब 2016 तक तो वो जेल में ही रहा होगा। ये किसका मर्डर करने की कोशिश की थी उसने? विक्रांत सिसोदिया का, वो उसका कलीग था। बहुत दिनों बाद आ रहा है ना शादी से। विक्रांत! बलराम क्या कर रहा है ये? 7 साल बाद बलराम सैनी तो कैद से रिहा हो गया। ऐसा क्या हुआ था कि बलराम अपने दोस्त का दुश्मन बन गया? बलराम को शक था कि उसकी बीवी का अफेयर उसके दोस्त के साथ है। लेकिन बलराम और नीलोफर की शादी तो 1 साल पहले हुई थी। इसका मतलब है कि नीलोफर के पहले भी बलराम की शादी हो चुकी थी। जी हाँ, उसका एक बेटा भी है। कहाँ है आजकल? बलराम फरीदाबाद का रहने वाला था, हो सकता है उसकी फैमिली भी वहीं रहती हो। ये लीजिए उसका एड्रेस। हाँ, मैंने अच्छे से सोच लिया है। आप तुरंत पिटीशन फाइल कर दीजिए। जी हाँ, मैं मिलता हूँ आप सब। ओके। संकेत कहाँ जा रहा है और कौन सी पिटीशन फाइल करने की बात कर रहा है? अपने बाप की चिता तो नहीं जला पाऊंगा, तो सोचा कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी भी आंखें खुल जाएं और आपकी भी। संकेत साफ साफ बोल, पहेलियां मत बुझा। पहेलियां ही सुलझा रहा हूं माँ, पहेली सुलझ जाएगी तो बात करेंगे। संकेत, संकेत कहाँ जा रहा है? सर, ये बलराम का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से उसकी पहली बीवी और ये लड़का, अजीब है दोनों। अब इस कांड के बारे में पता तो चल ही गया होगा, उसके बावजूद ना तो सामने आए ना ही बॉडी क्लेम करने आए। लेकिन मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीलोफर ने एक ऐसे आदमी से शादी क्यों की जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। मुझे एक बात का ताज्जुब हो रहा है। एक तरफ नीलोफर ने आपको एक गलत इंसान से शादी करने से रोका, दूसरी तरफ खुद नीलोफर ने बलराम से शादी की, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर में अंदर हुआ था। यह हमें आज ही पता चला है। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर हाँ, नीलोफर ने मुझे ये ज़रूर बताया था कि बलराम पहले शादी कर चुका था, और मैंने भी उससे मजाक मजाक में पूछ लिया कि उसने बलराम में ऐसा क्या देखा। कुछ मत पूछ यार, बलराम में पतियों वाली कोई क्वालिटी नहीं है यार, और काम तो उसे करना ही नहीं आता है, और पैसा उसके पास है नहीं। तो तुझे उसमें पसंद क्या है? उसकी शेरो शायरी? वो तो है। कीर्ति, उसकी बेस्ट बात पता है क्या है? वो मेरे लिए किसी की भी जान ले सकता है, और ये सोच के ना बहुत सिक्योर फील होता है। क्या ये बलराम नीलोफर की जान ले सकता है? नहीं, उन दोनों में झगड़ा जरूर होता था, बट दे बोथ लव्ड ईच अदर। आपकी दोस्त ने कभी ऐसा कोई हिंट दिया कि उसे किसी से खतरा है या कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं बताया। पर हाँ, उस दिन नीलोफर ने गोल्डी को बहुत डांटा था, क्योंकि गोल्डी ने जेकब का बैकग्राउंड चेक करने में गलती कर दी थी।
देखो संकेत, मैंने तुम्हारी ये पिटीशन तो फाइल कर दी है कि तुम्हें बलराम सैनी के साथ अपना डीएनए मैच कराने का मौका दिया जाए, पर तुम ये सब करना क्यों चाहते हो? क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी माँ ने उन्हें धोखा ही नहीं दिया, बल्कि मैं भी उनका बेटा नहीं। पर तुम ये सब करके अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। मेरा मतलब है जानबूझकर पुलिस की नज़र में सस्पेक्ट बन रहे हो। ये तो कभी प्रूफ नहीं होगा कि मैंने कोई क्राइम किया था, लेकिन डीएनए टेस्ट कराने का मेरे पास ही आखिरी मौका है। मैं चाहता हूं दुनिया को पता चले मेरा बाप सही था या मेरी माँ। हमें समझ नहीं आ रहा है कि जो नीलोफर का रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, वो बलराम ने ही किया है कि नहीं। इसलिए उसके बारे में हम आपसे कुछ जानने आए। देखिए, हमें पता चला है कि आपके लिए बलराम ने किसी की जान लेने की कोशिश की थी, और उसकी वजह यह थी कि आपका किसी के साथ। मेरा किसी के साथ कुछ नहीं था, उल्टा वो बलराम ही गुस्से वाला था। उसको जब भी गुस्सा आता वो मुझ पर हाथ उठाता था। इतना सब होने के बाद भी जब वो जेल से वापस आया, मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाया। देखो, मैं यही चाहती हूँ कि हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। नई जिंदगी नए सिरे से? विक्रांत के बाद कोई नया यार मिला क्या? बोलना, कोई नया यार मिला क्या? जेल जाके भी तुम्हारे दिमाग से कचरा नहीं निकला ना? अरे कैसे समझाऊं, तुम्हें गलतफहमी हुई थी। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। याद कर, सैकड़ों दुआएं मांग रहे थे हम लोग कि हम लोग को एक बच्चा हो जाए, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। और अचानक एक दिन तुम बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो गई, और जब तुमने कहा कि वो मेरा ही बच्चा है, मैं बेवकूफ मान गया। मेरी आंखें खुल गई हैं। ये संकेत उसी कमीने का खून है ना, विक्रांत का? उसकी वजह से मैं अपने बेटे के आगे शर्मिंदा हुई। जो गलतफहमी एक बार बाप बेटे ने पाल ली, वो दूर नहीं होती। आप नीलोफर से कभी मिली थी? सच बताना। हाँ मिली थी, लेकिन उसी की भलाई के लिए मिली थी। ऐसी कौन सी भलाई की आपने? सुना था कामयाब औरतों के सपने भी कामयाब होते हैं। फिर तुमने एक नाकामयाब आदमी से रिश्ता कैसे जोड़ लिया? नाकाम तो आपका रिश्ता रहा है। बलराम को तो धोखा दिया था ना आपने। बड़ी जल्दी उसकी बातों में आ गई। ये भी भूल गई कि वो 7 साल जेल रह के आया है। डूबती कश्ती में पांव रखा है तुमने। डूबने से पहले उतर जाओ तो अच्छा है। मैंने तो उसकी सलामती ही चाहिए थी, लेकिन जब अपनी किस्मत नहीं बदल पाई तो उसकी क्या बदलती। आपको शक होगा कि कांड बलराम ने किया या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बलराम ने पहले नीलोफर को मारा, बाद में खुदकुशी की। आखिर उसके पाप का घड़ा भर ही गया था। कैसी लगी कनक? अच्छी है ना? चल तू जल्दी से जा और जाकर के पहन के दिखा। क्या बात है दीदी, कनक के लिए नई ड्रेस? लगता है दिल्ली में जो इंटरव्यू दिया था वो पास कर लिया है। वो तो बिल्कुल बेकार गया, लेकिन हाँ कोड़ियागंज में मुझे एक जॉब मिल रही है। सोच रही हूँ कनक के साथ जाके वहीं शिफ्ट हो जाऊँ। शिफ्ट कर रही हो? तो फिर इस घर का क्या करना है? आप बोलो तो बिकवा दूं। तू मेरा घर बेचने पर क्यों तुला है? मतलब आप कौड़ियागंज चली जाएंगी और पीछे से इस घर पे किसी ने कब्जा कर लिया तो? कमलेश, ये बलराम का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उसे सस्पेक्ट मानो या विक्टिम, पता नहीं। अच्छा, ये तीसरे आदमी की थ्योरी से कुछ हाथ लगा? सर, ये नीलोफर का लैपटॉप ऑन किया मैंने। इसमें सर ये जैकब की कुछ फोटोज मिले हैं। सर, ये तो पहुंचा हुआ अपराधी है, कई स्टेट्स में मोस्ट वांटेड है। इसके ऊपर तो सर धोखाधड़ी और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे चार्जेस हैं। ये नीलोफर ने इसी का भांडा फोड़ा था ना? कहीं इसने तो कांड नहीं किया? ये फोटोज देख, ये कैसी फोटोज है? एक मिनट। ये फोटो में तो यूपी लिखा हुआ है। मतलब ये फोटो यूपी में किसी एरिया की है, और मर्डर वाले दिन नीलोफर यूपी से दिल्ली आ रही थी। उसकी फास्टैग की ट्रांजैक्शन डिटेल्स के हिसाब से वो यूपी काफ़ी आ जा रही थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि यूपी में जा कर आ रही थी। ठीक है, इसे गोल्डी को दिखाते हैं।
हो सकता है वो किसी केस में काम कर रही हो। और नीलोफर के पुराने केसेस भी चेक करो, ठीक है? अरे मिश्रा, पहले पापा को तो पकड़ने दीजिए आपका कॉलर। अरे तुम्हारे बाप की उम्र का है मिश्रा, क्या पकड़ो पकड़ो लगा रखा है। विजेंदर, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हम किडनैपिंग के चार्ज में अंदर करवा देंगे। सिर्फ किडनैपिंग? अरे मर्डर भी हो सकता है तुम्हारा। और अगर बचना चाहता है ना तो ये बता, इस बार के रोड कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर तुझे मिला कैसे? हमारे टेंडर में जो भाव हमने भरा उससे ठीक 1 रुपया कम तेरे टेंडर का भाव। हमारे टेंडर का भाव तुझे बताया किसने? इत्तेफाक से। इत्तेफाक गया गोबर में। तू एक बात ध्यान से सुन ले, तू खुद अथॉरिटी में जाएगा और उन्हें कहेगा कि इस बार का टेंडर मुझे नहीं करना, फिर टेंडर अपने आप हमें मिल जाएगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, पुचकार रहे। कोड़ियागंज की सबसे बड़ी मछली विजेंद्र अवस्थी। ये चाबी इस बुक में क्या कर रही है? सर वो नीलोफर मैम के घर की चाबी है। ये नीलोफर के मर्डर के दिन उसने तुझे बहुत डांटा था ना, क्योंकि जेकब का बैकग्राउंड चेक करने में तूने गलती कर दी थी। यह मैं कीर्ति ने बताया। अब नीलोफर के घर मर्डर के दिन कोई भी फोर्स एंट्री और एग्जिट के हमें निशान नहीं मिले, तो पॉसिबिलिटी है कि किलर ने ऐसी कोई चाबी यूज की होगी घर में घुसने की। और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यही चाबी यूज की गई होगी घर में घुसने के लिए, जो तूने यूज की होगी। अरे सर, आप कुछ भी बोल रहे हो। अगर मैंने ही कुछ किया होता तो मैं चाबी गायब ना कर देता। और सर, इससे पहले आप इस चाबी को इन्वेस्टिगेट करें और ये पता लगाए कि मैंने ही चाबी बनवाई थी, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। चाबी तूने बनवाई थी? गोल्डी, मेरे घर की चाबी खो गई है, किसी चाबी वाले को लेके पहुंचो ना जल्दी। और सर, इसीलिए नीलोफर मैम ने 2 चाबियां बनवाई थी और एक चाबी वहां इमरजेंसी के लिए रखी थी। और सर, रही बात कीर्ति के केस की, तो मैं नीलोफर मैम से इस बारे में माफी मांग चुका था। अब सर, इसके लिए मैं उनका मर्डर थोड़ी कर दूंगा। अच्छा, एक बात बता, हमें पता चला है कि नीलोफर का उत्तर प्रदेश आना जाना लगा रहता था, तो वहां किसी केस पे काम कर रही थी? सर, 1 मिनट। सर, ये चेक नीलोफर मैम ने मुझे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए दिया था। यूपी की बिजनौर ब्रांच का है सर ये चेक। हरीश चौधरी। सर, दरअसल मैंने ही वो चेक दिए थे एडवांस नीलोफर। किस चीज़ का एडवांस चेक? सर, मेरी कजिन सिस्टर है सरगुन, 2 महीने से मिसिंग है। उन्हीं को ढूंढने के लिए मैंने नीलोफर को हायर किया था। मैंने बिजनौर थाने में भी दीदी का मिसिंग केस फाइल किया था, लेकिन पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। हरीश, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सरगुन को ढूंढने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। वो करती क्या थी? वो जॉब ढूंढ रही थी और इसी सिलसिले में वो दिल्ली के किसी मॉल में एक आदमी से मिली थी। वो कोई मामूली आदमी नहीं है हरीश, वो कोड़ियागंज के सबसे रईस आदमी का बेटा है। वो सोशल वर्कर भी है और साथ ही उसकी बहुत सारी कंपनीज भी है। उसी ने मुझे मिलने के लिए कोड़ियागंज बुलाया था। कोड़ियागंज? माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे बेटा, पहले मैं तो जाकर नौकरी पक्की कराऊं, उसके बाद तुझे भी ले चलूंगी। लेकिन उस दिन के बाद से दीदी कभी लौटी नहीं सर। ये नीलोफर ने सरगुन के बारे में कोई अपडेट दी थी? सर, वो बता रही थी कि कोड़ियागंज का कोई सबसे रईस आदमी है, विजेंद्र अवस्थी करके, और उसके बेटे का नाम अमरीश है। तो उन दोनों की फ़ोटो उसने मुझे दिखाई थी। फ़ोटो है अभी? हाँ सर, ये देखिए सर। सर, वो बता रहे थे कि इन दोनों पर उसको शक है, और इससे पहले ही नीलोफर कुछ बता पाती, हमने सुना कि नीलोफर और उनके पति की मौत हो गई। कोड़ियागंज जाकर तुमने इनसे बात करी अपनी बहन के बारे में?
मुझ जैसा छोटा आदमी इतने बड़े आदमी से कैसे बात कर सकता है। सोचा पुलिस को ही बता दूं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है। अरे कौन डिटेक्टिव? हम किसी डिटेक्टिव को नहीं जानते। डिटेक्टिव नीलोफर, 16 तारीख को दिल्ली में उसका रेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर हुआ और वो सरगुन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आई थी। हो सकता है आपसे भी मिली हो। अरे हमने आपको कहा ना कि हम किसी डिटेक्टिव को नहीं जानते। और सरगुन, आपका बेटा तो पक्का उसे जानता होगा, क्योंकि आपके बेटे ने जॉब का झांसा देकर उसे यहाँ बुलाया था। आपके पास कोई सबूत है कि हमारे बेटे ने उसे यहाँ बुलाया या कोई जॉब का झांसा दिया? पिछले 2 महीने से दुबई में है वो। आपको कोई कहानियां बता रहा है हमें बदनाम करने के लिए। देखिए अवस्थी जी, बस रहने दीजिए, जा सकते हैं आप लोग यहाँ से। ये पता करो कि अवस्थी का बेटा सच में दुबई गया था कि नहीं। ठीक है यार, ये केस तो पहले ही बनता जा रहा है। अभी तक हमने बलराम को क्लीन चिट नहीं दी है और अब तीसरे आदमी के थ्योरी के हिसाब से और सस्पेक्ट सामने उभर कर आ रहे हैं। जैकब, रंजना और ये विजेंद्र अवस्थी, बाप बेटे। पता नहीं और कितने सस्पेक्ट सामने उभर कर आएंगे। खाना लगा दूं? हाथ है मेरे, मैं खुद ले लूंगा। तो कल से बना भी लेना। अरे कितनी बार समझाया है, तू समझता क्यों नहीं है? बस कीजिए आप, अब ये झिकझिक खत्म होने ही वाली है। डीएनए रिपोर्ट आते ही आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये विजेंद्र अवस्थी बिजनौर के एसपी का दोस्त है, जहाँ सरगुन का मिसिंग केस फाइल हुआ था, और उसका बेटा अमरीश अवस्थी। इसका दुबई जाना उसी दौरान हुआ था जब सरगुन गायब हुई थी। तो सरगुन को गायब करने में इन लोगों का हाथ है और नीलोफर इन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही थी। हो सकता है उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। सर, जब नीलोफर को इन लोगों ने मार डाला है तो सरगुन पिछले 3 महीने से कहाँ गायब हुई है? वो गायब भी है कि उसको भी। अच्छा, जब सरगुन गायब हुई उस दौरान जितनी भी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली, उसका डेटा चेक कर। सर, 3 महीने पहले हापुड़ में एक औरत की डेड बॉडी। इस शहर का जायका बड़ा कमाल है। कई लोग यहाँ रोजाना कई लजीज सपने पकाते हैं और ये शहर सबको डकार जाता है। यहाँ फ्री कुछ भी नहीं, रिश्ते, लिबास, सोच समझ, जिस्म, जायदाद, सब कुछ महंगा है यहाँ, लेकिन मौत दाल रोटी से भी सस्ती। सर, सरगुन की तरह नीलोफर भी रेप पीड़िता थी, तो क्या दोनों का कातिल एक ही होगा? सरगुन की लाश के पास में पोइट्री मिलना, मुझे ये सरगुन का केस नीलोफर के केस से बिल्कुल अलग लग रहा है। ये यूपी और दिल्ली में हुए रिसेंट रेप केसेस की मैंने डिटेल्स भी निकलवाई है। सिक्के का दूसरा पहलू ढूंढते ढूंढते पहला भूल गया क्या? देख, सब जानते हैं कि बलराम शेर व शायरी का शौकीन था, तो हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि वो भी तो ये सब चीज़ कर सकता है। और हो सकता है कि नीलोफर को बलराम की सच्चाई का पता चल गया और बलराम ने नीलोफर को। सर, बलराम का सरगुन से कोई कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हमें इस एंगल को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सर, ये पटवर्धन ने मैसेज भेजा है, संकेत का और बलराम का डीएनए मैच हो गया है। ये संकेत बलराम का ही बेटा है। अब कोसेगा बाप की तरह पीटेगा, कभी पति के आगे कभी बेटे के आगे, बार बार औरत क्यों झुकती है? सॉरी। नहीं संकेत, मेरा स्वाभिमान इतना भी कमजोर नहीं है। सर, ये रेप केसेस के बारे में ही पता कर रहा था तो पोएट्री से जुड़ा एक और केस सामने आया है। 2 दिन पहले दादरी हाईवे पर एक लड़की की लाश मिली है, सेम मॉडस ऑपरेंडी और साथ में पोएट्री नोट। जिंदगी के ये लंबे लंबे सफ़र कहीं यूं ही ना गुजर जाए, आओ मिलकर एक नया समा बनाए।
कहीं हम किसी सीरियल किलर से तो डील नहीं कर रहे? लेकिन सर नीलोफर का केस अब भी इन दोनों केस से अलग लग रहा है। इस सरगुन की लाश हमें हापुड़ में मिली और इस लड़की की लाश हमें दादरी में मिली है। दादरी और हापुड़ इन दोनों का डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर है और नीलोफर अक्सर ग्रेटर नोएडा से होकर गुजरती थी और यही रास्ता हापुड़ से होते हुए कौड़ियागंज तक जाता है और जितने क्राइम्स हुए हैं वो इसी एरिया में हुए। तो हो सकता है कि क्रिमिनल इसी एरिया का हो और नीलोफर का इन्वेस्टिगेशन एरिया भी यही हो। सर इस केस में दादरी पुलिस के पास एक लीड है। उनको क्राइम सीन के पास एक कैब दिखी थी जो उन्हें सस्पिशियस लगी थी, लेकिन सर अभी तक ना उस कैब का नंबर मिला है और ना ही कुछ और। सर ये कैब ढूंढना मतलब समंदर में से सुई ढूंढने जैसा है। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक काम करो, इस एरिया के सारे लोकल और आउट स्टेशन कैब प्रोवाइडर से कांटेक्ट करो। सारी प्राइवेट कैब होल्डर्स, उनके ड्राइवर्स, कस्टमर्स, ट्रैवलर्स सबसे कांटेक्ट करो। ठीक है। ये किलर शायरी करते हैं, इसके सारे ट्रेड्स रिकॉर्ड करने होंगे। सर 300 से ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स, कैब सर्विस प्रोवाइडर्स और सोलो कैब ड्राइवर से पूछताछ करी। कुल मिला के 700 लोगों से हमने पूछताछ करी सर, और टोटल 27 लोगों को हमने जीरो डाउन किया है जो मर्डर के वक्त दादरी वाले क्राइम सीन एरिया के आसपास थे। इन सबको बुलाओ। ये 16 मार्च को तो हापुड़ में था। हाँ सर। ये लड़की तेरी कैब में थी? सर मेरी कैब में बहुत सारी सवारियां बैठती हैं, अब हर किसी का चेहरा याद थोड़े ना रहेगा। 11 जून को दादरी में कहाँ पर था तू? सर दादरी में मैं हमेशा ही खिलौना फैक्ट्री में जाता हूँ सर। क्यों? रोज तुम्हारे कैब में वही सवारी बनती है क्या? सवारी? सर कैब मेरी नहीं है, मैं कैब हायर करता हूँ। अच्छा, तो कोई ऐसे कैब ड्राइवर को जानते हो जो शेरो शायरी करता है? सर ऐसा तो कोई मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर एक मिनट सर, एक कैब वाला मुझे ज़रूर याद आ रहा है, क्योंकि सर उसके म्यूज़िक सिस्टम में गज़लें चल रही थी। गज़लें? वो बंदा मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा था और सर वो अपने आप को MBA करा हुआ बता रहा था। देखो इनमें से कोई है क्या? इनमें से है कोई वो कैब ड्राइवर? सर ये था वो, यही सदा सर। हाँ चमन लाल। सर इसे तो मैं अभी 2 घंटे पहले ही मिला। सर वो रही। हेलो, यहाँ हापुड़ रोड पे बैकअप भेजो फटाफट। सर दुनिया ने मेरी कदर नहीं की। MBA किया तो जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, पैसा नहीं, लड़की नहीं, शादी नहीं, कुछ नहीं। एक MBA वाले की फ्रस्ट्रेशन समझते हैं आप सर? फ्रस्ट्रेशन में कैब चलाना पड़ा। वो उन दिनों यार थी, पर पता है सर मैंने उससे क्या मांगा? उससे उसका जिस्म। और सरगुन को क्या बोला तूने कि तू विजेंद्र अवस्थी का बेटा है? सर वो हमारे कस्बे का सबसे रईस आदमी है और सरगुन से मॉल में दोस्ती हो गई थी, तो बस इंप्रेशन झाड़ दिया मैंने और जॉब का झांसा देकर अगले दिन उसके साथ। फिर सारा मालूम पड़ा कि वो नीलोफर सरगुन का पता करते करते कौड़ियागंज पहुंच गई है। एक्सक्यूज मी जी, आप विजेंद्र अवस्थी का घर जानते हैं? जी पास ही में, आइए आपको ले चलता। चलिए। वैसे विजेंद्र अवस्थी के यहाँ आपको क्या काम पड़ गया? विजेंद्र जी के बेटे मेरी दोस्त के दोस्त हैं, इसीलिए कुछ काम था। उस नीलोफर को देखते ही ना अंदर से ना वो सेक्स वाला लव जाग गया। बस उसका पीछा किया, पीछा करते करते मालूम पड़ा अरे वो तो डिटेक्टिव। बस तबीयत ना निखर सी गई मेरी।
कि इस बार शेर एक शेरनी का शिकार करेगा। फिर एक दिन कैफे में बैठी थी तो उसकी टेबल पे चाबी रखी थी, बस मैंने चाबी उठा ली। वो अकेली रहती थी तो सोचा शेरनी का शिकार उसकी गुफा में होगा, और एक दिन उसकी एब्सेंस में मैं मरने ही वाला था सर। तरस आ गया तो छोड़ दिया मैंने।